हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर जीएस की कक्षाएं शुरू की हुई हैं और जीएस की क्लासों में आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा जियोग्राफी, यानी भारतीय भूगोल देख रहे हैं। इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल हमारी क्लासेस चल रही हैं और भारतीय भूगोल में कल हमने अपवाह तंत्र यानी नदियों पर बातचीत कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक है आपका इसमें जो है वो है हम झीलों के बारे में देखेंगे। झीलें झीलें एवं जलप्रपात। तो पहले झीलें देखेंगे, फिर हम जलप्रपात देखेंगे। ठीक है, तो भारत की झीलें देखेंगे। तो झील देखिए होती क्या है कि झील जो होता है वो झील जल का स्थिर भाग होता है जिसके चारों तरफ स्थल खंड होता है और वही हमारा क्या कहलाता है, झील कहलाता है। ठीक है, कि जैसे आप देखेंगे कि कोई जो है स्थल खंड है, ऐसा स्थल खंड है और इसके यानी चारों तरफ स्थल खंड है और ये बीच में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा स्थिर भाग होता है पानी का, वही हमारा क्या कहलाता है, झीलें कहलाता है। ठीक है, तो ये झीलें हो गई। अब हम देखेंगे कि झीलें जो है कई प्रकार की होती हैं, तो उन झीलों को देखेंगे। तो पहली झील है हमारी विवर्तनिक झीलें। झीलें आपकी कई प्रकार की होती हैं, तो हम देखेंगे पहली झीलें कौन सी है हमारी। तो पहली झील है हमारी विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील, विवर्तनिक झील। तो विवर्तनिक झील क्या होती है, इसका निर्माण धरातल के देखिए क्या होता है ना, उठने तथा धंसने से विवर्तनिक झीलों का निर्माण हो जाता है। मान के चलिए कोई स्थल है और उस स्थल का कुछ अगल बगल का भाग क्या हुआ, उठ गया। तो अगल बगल का भाग उठ गया और तो जो बीच का भाग है वो उसी तरह रहा। बरसात हुई तो पानी वो भर गया, वही क्या कहला दिया, हमारा झील कहला दिया, विवर्तनिक झील कहला देती। यानी हम कह सकते हैं इनका निर्माण जो है धरातल के उठने अथवा इनका निर्माण धरातल के उठने तथा धंसने से होता है। धंसने से होता है। वो कौन सी झीलें कहलाती हैं, विवर्तनिक झीलें कहलाती हैं। कि धरातल का कुछ भाग उठ गया, मान के चलिए अगल बगल का भाग उठ गया, बीच का उसी तरह रहा, तो वो झील बन जाएगी जब उसमें पानी भर जाएगा। या धरातल का कुछ भाग जो है धंस गया तो फिर वो क्या बन जाएगी, झील बन जाएंगे। और इसके अगर हम देखेंगे उदाहरण कौन थे, जैसे कश्मीर की वूलर झील। एग्जाम्पल के अगर रूप देखें तो हमारे एग्जाम्पल है कश्मीर में वूलर झील। तो विवर्तनिक झील का उदाहरण है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा उदाहरण है कि जम्मू कश्मीर में आपकी वूलर झील, वो किस झील का उदाहरण है, तो विवर्तनिक झील का उदाहरण है। याद भी रखिएगा कि वूलर झील कहाँ है, तो कश्मीर में है, जो किस झील का उदाहरण है, विवर्तनिक झील का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, तो अगले हमारी लैगून अथवा अनूप झीलें। लैगून तथा लैगून या इन्हीं को नाम क्या देते हैं, अनूप झीलें। लैगून या अनूप झीलें। लैगून या अनूप झीलें क्या होती हैं, इनका निर्माण वो होता है कि समुद्र का जो कुछ भाग है, बालुई भाग है, वो क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब वो अलग हो जाएगा तो फिर वो क्या कहला देगा, हमारा लैगून झील कहला देगा। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे कुछ चट्टाने हो जाते हैं या प्रवाल भित्तियों के कारण मुख्य समुद्र से वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और मुख्य भूमि से भी अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई समुद्र है, समुद्र का किनारे का भाग है, तो वो क्या हो गया कि जैसे मान के चलिए आपका समुद्र का किनारा है, तट है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रही है कुछ चट्टाने ऐसे आ रहे हैं जहां पर क्या होगा कि यहाँ से चट्टान जो है या बालू की रेत जो है इकट्ठा हो गई और यहाँ पानी भाग हो गया, तो मुख्य भूमि से ये अलग, यानी मुख्य समुद्र से अलग हो गया। यहाँ पर जो पानी का भाग है, यहाँ पर जो पानी का भाग रहेगा वो हमारा क्या कहला देगा, लैगून अथवा अनूप झीलें कहला देगा। तो अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो इस लिखिएगा कि इसका निर्माण
तब होता है जब समुद्र जल का कुछ भाग इसका निर्माण तब होता है जब समुद्र का कुछ भाग समुद्र का कुछ भाग बालू चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा कुछ भाग बालू चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाए तो कैसी झीलें कहलाएंगी हमारी? लैगून, अथवा ये उन्हीं का नाम है अनूप झीलें, ये याद रखिएगा। और अगर इसके हम कुछ उदाहरण देखें तो क्या हो, जैसे उदाहरण के रूप में चिल्का, पुलिकुट, जैसे उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो चिल्का, पुलिकट, ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जो लगून या अथवा अनूप झीलें का उदाहरण है। याद रखिएगा कि इनका निर्माण तब होगा जब समुद्र का कुछ भाग बालू चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाए, तब हमारी लगून झीलें बनेंगी। और लगून झील के जो उदाहरण है वो है आपकी चिल्का, पुलिकट और कई सारी हैं, ठीक है। तो ये हो गई लगून झीलें, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए आगे देखते हैं। अगली हमारी हिमानी निर्मित झीलें। हिमानी निर्मित झीलें। तो हिमानी निर्मित झीलें ये क्या होती हैं? तो ये बनती हैं आपकी हिमनद अथवा हिमानी के अपरदन से बनती हैं। हिमनद तथा हिमानी अपरदन से बनते हैं। याद रखिएगा कि हिम का कोई खंड है वो क्या हो जाए, टूट जाए, तो उनसे क्या होती हैं, ये हिमानी निर्मित नदी झीलें बनती हैं। यानी हिम के खंड क्या हो जाए, टूट जाए, तो हिम के खंड जब टूटेंगे तो पानी बन जाएगा, तो वहीं पर क्या कहला देगा कि ये हमारी हिमानी निर्मित झीलें हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे उत्तराखंड में नैनीताल, राक्षस ताल, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो एग्जाम्पल में उत्तराखंड में हमें दिखती हैं, उत्तराखंड में राक्षस ताल, नैनीताल, ये झीलें हमें कुछ उत्तराखंड में दिखाई देती हैं। राक्षस ताल, नैनीताल, और देखेंगे तो आपकी एक खुरपा ताल मिलती है। यहीं पर हमें क्या मिलती है, खुरपा ताल, ये हमें मिलते हैं उत्तराखंड में। राक्षस ताल, नैनीताल और खुरपा ताल झीलें हैं, जो कैसी झीलें हैं, हिमानी निर्मित झीलें आपकी हैं। तो नोट कर लीजिएगा। तो ये रही हमारी कुछ जो है प्रमुख झीलें। अब हम देखते हैं कुछ और झीलें, जैसे डेल्टाई झीलें होती हैं, ठीक है। अगली है हमारी डेल्टाई झीलें। आइए आगे देखेंगे तो आगे हमारी डेल्टाई झीलें। तो डेल्टाई झीलें क्या होती हैं, ये नदियों के वितरकाओं के मध्य बनती हैं। नदियों के वितरिकाओं के मध्य बनती हैं।
नदियों के वितरकाओं के मध्य बनते हैं। यानी नदियों के जब देखे डेल्टाई प्रदेश कहाँ होता है, डेल्टाई झील कहाँ बनेगी, तो जब ये समुद्र में मिलने के लिए जाएंगी तो वहीं पर डेल्टा बनते हैं, और वहीं डेल्टाई प्रदेशों की जो वितरकाएं होती हैं, यानी नदियों की जो धाराएं होती हैं अलग अलग भागों में बट जाती हैं, तो उसी बीच की भूमि पर क्या होते हैं, आपकी झीलें बनती हैं। उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, डेल्टाई झीलें कहते हैं। जैसे आपकी है कोलेरू झील, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो कोलेरू झील, कोलेरू झील, और ये कोलेरू झील किस डेल्टा पर मिलती है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर ये झील आपको मिलेगी। और वैसे देखेंगे तो कोलेरू झील हमारी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर मौजूद है कौन सी, डेल्टाई झील। ये हो गई, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों देखिए, नोट करते चलिए मेरे साथ, पढ़ते चलिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि आप रिवीजन करिए। वीडियो को आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार आप चीजों का रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। जितना आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। वैकेंसी आपके सामने ढेर सारी हैं, तो आपको पढ़ते चलना है, मेहनत करना है आपको, एक जज्बे के साथ, लगन के साथ, धैर्य के साथ मेहनत करिए, और अपने आप को समय दीजिए। कम से कम 6 से 7 महीने, 8 महीने विद्युत रूप से अपने आप को समय दीजिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी, पर पूरी काम जो है अपना काम करिएगा पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ, तो करिएगा। आइए कुछ और प्रमुख झीलों के बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे प्रमुख झील है, पहली हमारी लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील ये कहाँ है, तो लोकटक झील है हमारी मणिपुर में, मणिपुर में। याद रखिएगा कि लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है, ठीक है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहला पॉइंट इसके बारे में लिखिएगा कि यह है पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। यहां पर कुछ द्वीप पाए जाते हैं, तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। इस झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें फुंडेस कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, फुंडेस कहा जाता है। याद रखिएगा कि वहां पर तैरते हुए द्वीप पाए जाएंगे, जिन्हें क्या कहा जाता है, फुंडेस कहा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें लिखिएगा कि यहां पर जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्या नाम है इसका, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मिलता है। कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, हमारा केमुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रही हमारी लोकटक झील, कहाँ है, मणिपुर में है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली झील के बारे में देखते हैं। चलिए, तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए अगली झील देखते हैं। तो पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की
सीमा पर। याद रखिएगा पुलिकट झील के बारे में कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और ये देखिए हमने देखा था कि यह लैगून झील है। सबसे पहला पॉइंट, एक ऐसी झील है तो लैगून झील का उदाहरण है। लैगून झील का उदाहरण है। लैगून झील के बारे में हमने देखा था। दूसरा पॉइंट इसमें है कि श्रीहरिकोटा द्वीप इसी जो है झील को बंगाल खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, जो हमारा एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, जो हमारा इसरो का कहने का मतलब लॉन्चिंग सेंटर भी यहीं पर है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से इसे अलग करता है। ठीक है, अलग करता है। एक द्वीप है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप, बंगाल की खाड़ी से इसको क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, इस झील को। और यहीं पर जो कौन सा स्पेस सेंटर है हमारा, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ श्रीहरिकोटा द्वीप में कौन सा है हमारा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मौजूद है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर मौजूद है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मौजूद है। तो ये रहा हमारा पुलिकट झील। ठीक है, आइए नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील तो कहाँ स्थित है, यह केरल में लैगून झील है। केरल में लैगून झील। ठीक है, केरल में लैगून झील का उदाहरण है कौन सी, आपकी वेम्बनाड झील। ठीक है, यह भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। ठीक है, यह भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। लंबी झील मानी जाती है, जो 96 किलोमीटर लंबी है। 96 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 96 किलोमीटर लंबी है। कौन सी, वेम्बनाड झील। ठीक है, आइए अगली झील हम देखेंगे। तो हमारी अगली है चिल्का झील। चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील है आपकी उड़ीसा। कहाँ है, उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा चिल्का झील कहाँ है हमारी, तो उड़ीसा में है। याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। ठीक है, लैगून झील भी है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। चिल्का झील के बारे में याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। ठीक है, यह रामसर आपकी आंध्र भूमि सूची अंतर्गत है। ठीक है, यानी ये झील जो है रामसर भूमि के अंतर्गत आती है। हम कभी देखेंगे जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो रामसर भूमि क्या होती है, तो बस इतना याद रखिएगा, रामसर भूमि के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, ये रही हमारी चिल्का झील। तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्लास आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पर हम कंप्लीट जीएस पढ़ने वाले हैं। हमारी क्लासेज जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेज चल रहे हैं और पूरा कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं। आप बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। हम जो इसमें कंप्लीट बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं कुछ और झीलों के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर स्टेट के वाइज जो है हम कुछ झीलों के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे पहला है स्टेट है हमारा उत्तराखंड। पहला स्टेट हमारा कौन सा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण झीलें हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने अभी देखा था उदाहरण के रूप में, जैसे यहाँ पर कौन सी है? नैनीताल, नैनीताल, राक्षस ताल, राक्षस ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल। ये कुछ महत्वपूर्ण हमारी झीलें हैं। कहाँ की? उत्तराखंड की झीलें हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। अगला स्टेट हम देखेंगे तो अगला स्टेट हमारा गुजरात। गुजरात, गुजरात। तो गुजरात में हमारी कौन कौन सी हैं? तो गुजरात में है नल सरोवर, नल सरोवर, नारायण, नारायण सरोवर। ये कुछ प्रमुख झीलें हैं। कहाँ पर? गुजरात में है आपकी नल सरोवर, नारायण सरोवर। उत्तराखंड में हमारी कौन सी हैं? तो नैनीताल, राक्षस ताल और खुरपा ताल। अगली हमारी हरियाणा में, हरियाणा की देख लेते हैं। तो हरियाणा में हमारी सूरज कुंड, हरियाणा में है हमारी सूरज कुंड। ये हमारी हरियाणा में प्रमुख झील हो गई। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पंजाब, पंजाब। पंजाब में हमारी कौन कौन सी हैं? तो पंजाब में हमारी दो प्रमुख झीलें हैं, जो है आपकी हरिके और रोपड़। हरिके, हरिके और रोपड़। तो पंजाब की प्रमुख झीलें हो गई कौन कौन सी? हरिके और रोपड़। अगले स्टेट की हम बात करेंगे राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान की प्रमुख झीलें काफी सारी हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ महत्वपूर्ण ही हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पिछोला, राजसमंद, पिछोला, राजसमंद, डिंडवाना, डिंडवाना। ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें हो गई राजस्थान में। पिछोला झील हो गई, राजसमंद झील हो गई, डिंडवाना झील हो गई। ठीक है, ये यहाँ पर जैसे और भी देखेंगे तो जैसे सांभर झील, एक महत्वपूर्ण झील हमारी छूट रही है राजस्थान में। कौन सी है? सांभर झील। ठीक है, सांभर झील, सांभर झील है। ठीक है, फतेह सागर है। ये इतनी महत्वपूर्ण हो गई हमारी, फतेह सागर है। ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें कहाँ हो गई? राजस्थान में हो गई। तो याद रखिएगा, पिछोला, राजसमंद, डिंडवाना, सांभर, फतेह सागर, ये हो गई। अगली हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में देखेंगे जम्मू कश्मीर, जेके यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डल, डल झील, वूलर, वूलर। वूलर के बारे में याद रखिएगा, भारत की मीठे पानी की, मीठे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में डल झील, वूलर झील, वूलर झील के बारे में याद रखिए, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कई झीलें मिलती हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे झीलें जैसे अनंतनाग, बेरीनाग, बेरीनाग, ठीक है, शेषनाग, बेरीनाग, ठीक है, शेषनाग, अनंतनाग, बेरीनाग, ये सभी झीलें कहाँ पर मौजूद हैं हमारी? जो है आपकी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला मणिपुर में हमने देख लिया। मणिपुर में हमारी कौन सी झील है? तो वहां पर लोकटक झील है। अब हम देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में कौन सी झील है? तो पाला झील। मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम में कौन सी झील है? तो मिजोरम में हमारी पाला झील है। ठीक है, अगली झील हम देखेंगे सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम में महत्वपूर्ण झील है हमारी चोलामू,
चोलामू। तो चोलामू झील कहाँ मौजूद है? तो सिक्किम में चोलामू झील मौजूद है। अगला देखेंगे केरल। केरल, केरल में आपकी वेम्बनाड, वेम्बनाड, अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी, अष्टमुदी, अष्टमुदी। तो केरल में कौन सी झील है? वेम्बनाड झील हो गई आपकी, अष्टमुदी झील हो गई, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये लेगून झील है, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन सी झीलें प्रमुख हमारी? तो यहां पर बेलांदूर, पंपा सरोवर, बेलांदूर, बेलांदूर और पंपा, पंपा सरोवर, बेलांदूर तथा पंपा सरोवर, ये कर्नाटक में कुछ झीलें हो गई। आइए नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। तो बच्चों क्लास आपको पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा, ठीक है। अगला स्टेट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु में प्रमुख है आपकी ऊटी, ठीक है। तमिलनाडु में जो प्रमुख झील है वो हमारी कौन सी है? ऊटी है। और कई सारी हैं, जैसे हम देखेंगे तो बेरीजाम है, कोडाईकनाल है, ठीक है। बेरीजाम, बेरीजाम, कोडाईकनाल, कोडाईकनाल, ये कहां पर मौजूद है? तो तमिलनाडु में मौजूद है। ऊटी, बेरीजाम, कोडाईकनाल, ये कहां झीलें हैं? तो तमिलनाडु में। अगला हम देखेंगे असम। असम, असम में कौन सी है आपकी? दीपोर बिल, दीपोर बिल, ठीक है। ये महत्वपूर्ण झील है। असम में कौन सी है? दीपोर बिल। और अगर देख लेंगे तो सोनबिल, ये कुछ महत्वपूर्ण है, सोनबिल, ठीक है। असम की ये प्रमुख झीलें हो गई। अगला स्टेट है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन कौन सी झीलें हो गई? तो लोनार, लोनार झील हो गई, पवई झील हो गई, ठीक है। लोनार सबसे महत्वपूर्ण आपकी महाराष्ट्र में कौन सी है? लोनार झील है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहां पर लोनार हो गई, पवई हो गई, ठीक है। अगला है तेलंगाना। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना, तो तेलंगाना में कौन सी झील हो गई? हुसैन सागर, हुसैन सागर झील, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो तेलंगाना में याद रखिएगा हुसैन सागर झील हमारी कहाँ मौजूद है? तो तेलंगाना में मौजूद है, ठीक है। और अंतिम है हमारी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में मैंने आपको बताया था एक झील हमने देखा था कोलेरू, कोलेरू, जो आपकी कैसी झील है? तो ये आपकी डेल्टाई झील है। कोलेरू झील कैसी झील है? डेल्टाई झील है, जो कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा पर ये मौजूद होती है, ठीक है। ये कुछ हमने कुछ महत्वपूर्ण जो है आपकी जो है झीलें देख ली। और देखेंगे तो कई सारी हैं, लेकिन हमने जो है महत्वपूर्ण झीलें देखी हैं, ठीक है। जैसे एक झील और देखेंगे तो राजस्थान में राणा प्रताप व जवाहर सागर, ठीक है। पेरियार झील हमने देख लिया। पेरियार झील हमारी कहाँ मौजूद है? तो हमारी केरल पर मौजूद है, ठीक है। ये हमने जो है पेरियार झील हमने नहीं देख, शायद हमने नहीं देखा, लिख लीजिएगा। केरल में हमारी मौजूद है कौन सी झील? पेरियार झील, पेरियार झील, पेरियार झील के बारे में भी लिख लीजिएगा कि पेरियार झील कहाँ मौजूद है? तो केरल में मौजूद है। तो भारत की हमने कुछ प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा कर ली। अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो हम थोड़ा सा जलप्रपात पर देखेंगे, कुछ हम जलप्रपातों पर, और फिर इसके आगे बढ़ाएंगे क्लास को। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी, झीलों पर ही आधारित हमारी क्लास थी। तो ये नोट कर लीजिएगा और पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा साथ ही साथ।
और वीडियो आपको पसंद आए, क्लास आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग शेयर कम थोड़ा-सा कर रहे हैं, लाइक भी आप कर रहे हैं। अगर क्लास आपको थोड़ा-सा भी नहीं अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएँ, सुझाव दीजिए, तो क्लास को और सुधारा जाएगा। और तो आप अपने कमेंट बॉक्स जो है दीजिए, हमें कमेंट करिए, जो भी चीज़ें सुधार करनी हो तो हम उसमें सुधार करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही साथ आप इसे शेयर ज़रूर करिए। आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप वगैरह में, फेसबुक वगैरह में, जहाँ-जहाँ सोशल मीडिया हो आप इस क्लास को ज़रूर शेयर करिए, ताकि बाकी बच्चे भी फीडबैक दे सकें। तो फीडबैक आप अगर देंगे तो हम भी सुधार करते हुए चलेंगे और कंप्लीट क्लासें होंगी आपकी यहाँ पर। जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये कंप्लीट पढ़ाऊँगा और हर संडे को मैं बायोलॉजी, यानी हम साइंस भी उसमें देखेंगे, तो बायोलॉजी अभी एक क्लास हुई है, लेकिन इस संडे जो हमारी दूसरी क्लास भी होगी। तो ज्योग्राफी की आज हमारी क्लास यहीं तक हो गई। इसके बाद कल हमारी जो रहेगी अब यूट्यूब पर हिस्ट्री की क्लास रहेगी। तो अगली क्लास में मिलते हैं, हिस्ट्री क्लास में आपसे मिलते हैं, जहाँ पर हमारा शुरुआत करना है प्राचीन भारतीय धर्म शुरुआत करनी है, तो वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।